तो यार ये खड़ी हुई है अपना बजाज RS 200 2025 मॉडल। और इस बाइक के अंदर बजाज ने क्या चेंजेस किए हैं, क्या चीज़ें आपको अच्छी नज़र आने वाली हैं और कहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकती है, सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताता हूँ कि इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें नई नज़र आने वाली हैं। एकदम कंप्लीट डिटेल वीडियो होगा, हर एक चीज़ के बारे में बात करूँगा मैं और बारीकी से आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल यार आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये है ब्लैक कलर और इसके साथ में आपको जो स्टिकर हैं, जो ग्राफिक्स हैं वो रेड कलर के दिखाई देने वाले हैं। अगर फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, फुली ब्लैक है लेकिन छोटे सा जो ग्राफिक्स हैं, जो टच है रेड का, वो फ्रंट में आपको दिखाई देने वाला है। मैं ये बता देता हूं कि फ्रंट में आपको फिजिकली किसी भी तरीके का चेंज नहीं नजर आएगा डिजाइन में, और साइड में भी किसी भी तरह का चेंज नहीं है, सिर्फ रियर के अंदर है। उसके बारे में भी बात करेंगे, टेल सेक्शन में आपको दिखाऊंगा। जैसे ही यार आप साइड में आओगे तो साइड के अंदर पूरा ब्लैक का काम है, कहीं कहीं आपको ग्रे का टच दिखाई देगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं इस वाले सेक्शन की तो यहाँ पर ग्रे है, अदरवाइज बाइक के अंदर ब्लैक का काम ही ज़्यादा आपको नजर आने वाला है। एंड जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं, रेड कलर के ग्राफिक्स हैं। इवन डिटेल पे इस बार इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि बजाज ने ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर भी रेड का एक टच दिया है। हर एक छोटी छोटी जगह को अगर हम लोग देखें तो चेंज करने की कोशिश की है सिर्फ ग्राफिक्स की हेल्प से, क्योंकि डिज़ाइन चेंज नहीं हुआ है बाइक का, लेकिन फिर भी एक फ्रेश जो फील है बाइक के अंदर आ रहा है। और मैं ये कहूँगा कि अभी तक RS 200 के अंदर जितने भी ग्राफिक्स आते थे उसमें सबसे बढ़िया स्पोर्टी या फिर कहा जाए कि जो कूल डिज़ाइन है या जो कूल ग्राफिक्स हैं वो आपको इसी बार दिखाई देने वाले हैं। साइड लुक कुछ इस तरीके का दिखाई देगा बाइक का। अगर हम लोग बात करते हैं स्टिकर्स के बारे में तो RS का स्टिकर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है काफ़ी बड़े साइज़ के अंदर। साथ ही जो 200 की बैजिंग है वो आपको यहाँ नीचे दिखाई देगी एकदम बेस पर। रेस स्पोर्ट यानी RS आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है लिखा हुआ पूरा। और पल्सर का जो यहाँ पर 3D एम्बलम है वो आपको ग्लॉसी टच में दिखाई देगा और ग्लास का फिनिश आने वाला है, यानी डार्क फिनिश है। इससे पहले जो आता था वो सिल्वर फिनिश के अंदर आता था, यहाँ पे अभी ग्लॉसी फिनिश आपको नज़र आने वाला है। ब्लैक कलर है तो जो टैंक है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लैक ही दिखाई देगा। अब आते हैं यार टेल सेक्शन की तरफ। तो टेल सेक्शन को चेंज किया गया है। बाइक के अंदर जितने भी चेंजेस होने थे उसमें सबसे बड़ा जो मेजर चेंज है वो यही है कि यहाँ आपको जो टेल सेक्शन है वो चेंज नज़र आने वाला है। पहले क्या होता था कि जो टेल लाइट थी वो अलग थी, जो इंडिकेटर थे वो अलग थे, लेकिन अभी इसी टेल लैम्प के अंदर ही इंडिकेटर आपको नज़र आएंगे। एंड साथ ही जो नंबर प्लेट है वो बीच में आएगी। लेकिन पीछे से एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि टेल सेक्शन को ख़राब किया गया है, टेल लाइट को ख़राब किया गया है, यानी जो टेल लाइट है वो अलग नज़र आ रही है। पहले वाली जो टेल सेक्शन था वो ज़्यादा बेहतर था इस बाइक का, लेकिन एक चीज़ हो गई है इसको उठाने से ऊपर कि बाइक का जो लुक है ओवरऑल पीछे से ज़्यादा स्पोर्टी दिखाई दे रहा है, क्योंकि टेल सेक्शन के साथ साथ ही इसका जो हगर है, टायर हगर, उसको छोटा कर दिया गया है। पहले टायर हगर इस साइड से भी कवर करता था, टायर अब ज़्यादा एक्सपोज दिखाई दे रहा है। ये वाला जो सेक्शन है इसको भी छोटा किया गया है एंड इस सेक्शन को भी छोटा किया गया है। तो अब देखो इससे एक दिक्कत तो होने वाली है कि अब बाइक आपको ज़्यादा छींटे मारती हुई दिखाई देगी, यानी अगर आप रेनी सीजन में राइड करेंगे तो आपके ऊपर छींटे आने वाली हैं। खासतौर से अगर हम लोग बात करते हैं पिलियन के बारे में तो पिलियन को तो डेफिनेटली छींटे झेलनी पड़ेंगी, कपड़े गंदे होंगे रेनी सीजन में राइड करते हुए। लेकिन ओवरऑल बाइक का जो फील है, जो स्पोर्टी लुक है वो ज़्यादा एनहेंस हो गया है। ये भाई इस तरीके का कुछ लुक इस बाइक का दिखाई देने वाला है। अब आपको जो अलग सी चीज़ अभी तक दिखाई दी होगी वो है इस बाइक के इंजन की तरफ। अगर आप इंजन की तरफ ध्यान दोगे तो इंजन के अंदर आपको गोल्डन ब्राउन टच नज़र आने वाला है। क्लियरली अगर आप देखोगे तो गोल्डन ब्राउन कलर दिया गया है। अभी तक ब्लैक कलर का इंजन आता था जो ज़्यादा बढ़िया लगता था, मैं कहूँगा। बजाज ने इसको चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन इसको चेंज करने की किसी भी तरह की कोई नीड नहीं थी। ब्लैक देते ज़्यादा बेहतर रहता। खासतौर से इस पर्टिकुलर कलर की मैं बात करूँगा, पूरा ब्लैक रेड का कॉम्बिनेशन है, लेकिन वहाँ बीच में एक अलग सा ही ऑड दिखाई दे रहा है वो कि यार ये गोल्डन ब्राउन कलर का क्यों दिया गया है। या तो ट्रांसपेरेंट देते तो समझ आता, ब्लैक देते तो भी अच्छा लगता। इंजन की बात चल रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, वही सेम इंजन है, 199 सीसी का ही सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन आपको नज़र आने वाला है। और ये इंजन आपको सेम पावर आउटपुट प्रोवाइड करता है, यानी 24.5 PS की पावर ही ये प्रोड्यूस करने वाला है। 18.7 Nm का ही टॉर्क यहाँ पर दिखाई देगा, यानी पावर आउटपुट में किसी तरह का चेंज नहीं है, इंजन के अंदर किसी तरह का चेंज नहीं है। सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर कि इंजन के अंदर यहाँ पर अब ऐड कर दिया गया है स्लीपर क्लच। अभी तक स्लीपर क्लच इस बाइक के अंदर नहीं आता था, लेकिन अब दिया गया है भाई इस बाइक के अंदर स्लीपर क्लच। सिर्फ और सिर्फ ये चेंज है, अदरवाइज इंजन से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं नजर आएगा। कुछ लोगों को रहता था कि भाई स्लीपर क्लच क्यों नहीं दिया, स्लीपर क्लच देना चाहिए था, तो फाइनली बजाज ने दे दिया भाई स्लीपर क्लच। एंजॉय करो इस चीज़ को। अब यार स्लीपर क्लच दे दिया है तो ऑब्वियसली जो क्लच की जो फील है वो लाइट हो गई है पहले के कंपेयर में।
जो पहले ये जो क्लच था थोड़ा सा हार्ड रहता था अभी के अगर मैं मुकाबले बात करता हूँ, क्योंकि जो स्लीपर क्लच होते हैं वो ऑपरेट करने में लाइट होते हैं नॉर्मल क्लच के कंपेयर में। ये थोड़ी सी अच्छी बात हो जाती है कि अगर आप ट्रैफिक के अंदर स्टक हो जाते हैं तो ट्रैफिक के अंदर ये जो क्लच है ऑपरेट करते हुए काफ़ी लाइट फील होते हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ हो गई है लोगों के हिसाब से। अब देखते हैं भाई इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये सबसे बड़ा चेंज किया गया है। जब से इस बाइक को लॉन्च किया गया था कभी भी इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को बजाज ने चेंज नहीं किया था। पहली बार फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें दिया गया है, या फिर कहा जाए कि पहली बार बजाज ने इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को चेंज किया है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये आपको NS200 के अंदर भी दिखाई देता है। कुछ एक चीज़ बता देता हूँ इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, कि यहाँ पर आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देगा और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आता है, जो आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी प्रोवाइड करेगा। अब वो कहाँ पर आने वाला है, यहाँ पर एक छोटे सा स्पेस है जो आपको फिलहाल ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे बजाज की ऐप के थ्रू अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो ये बाइक आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन शो करेगी। टर्न बाय टर्न नेविगेशन का मतलब है कि आपने स्ट्रेट जाना है, राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, ये आपको इस छोटी सी स्क्रीन पर शो करेगा। फुली डिजिटल है। ऊपर की तरफ आपको नज़र आने वाला है RPM मीटर या फिर कहा जाए टैकोमीटर। यहाँ पर आपको ओडोमीटर दिखाई देगा। 300 mm का ही डिस्क ब्रेक फ्रंट में दिखाई देगा। अगर रियर की बात की जाए तो रियर के अंदर आपको 230 mm का ही डिस्क ब्रेक नजर आने वाला है। डुअल चैनल ABS के साथ में बाइक आती है, लेकिन अब आपको यहाँ चेंज ये नजर आने वाला है कि इस बाइक के अंदर आपको 3 ABS मोड दिखाई देंगे, जो कि यहाँ पर दिख रहा है रेन, रोड, रेन एंड ऑफ रोड। 3 यहाँ पर आपको ABS मोड नजर आने वाले हैं। ये बाइक आपको यहाँ पर शो करेगी इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, यानी कि जो जिस रफ्तार पे आप बाइक चला रहे हैं तो कितना माइलेज ये बाइक आपको प्रोवाइड कर रही है वो आपको यहाँ पर शो होने वाला है। साथ ही गियर इंडिकेटर यहाँ पर दिखाई देगा। ऑन द गो टाइम भी दिखाई देगा। साइड स्टैंड की वार्निंग ठीक बीच में रेड कलर से दी गई है। एंड यहाँ पर फ्यूल गॉज है, यानी कितना फ्यूल है वो आपको नजर आने वाला है। जो वार्निंग साइंस है यहाँ पे जैसे कि इंजन चेक लाइट है, ABS लाइट है, एंड यहाँ पे अलादीन लैंप यानी कि ऑयल का लेवल शो करने के लिए, एंड न्यूट्रल। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर नजर आने वाली है। हाई बीम का साइन यहाँ नीचे की तरफ दिखाई देगा, यानी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को पहले से एडवांस कर दिया है। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ बहुत ही क्लियरली कि ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है कहीं ना कहीं आपको कंजस्टेड सा छोटा सा नजर आएगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है अगर हम लोग बात करते हैं फंक्शन वाइज तो इसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है कि भाई ये आपको ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करवा रहा है। मतलब पुराने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मुकाबले अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ये ज़्यादा एडवांस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको छोटा दिखाई देगा, यानी जो डिटेल्स हैं वो छोटी नज़र आने वाली हैं। खासतौर से अगर आप यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ इतना छोटा नेविगेशन लिखा हुआ है कि इसको पढ़ना मुश्किल है। ऑन द गो तो आप स्पेशली नहीं देख पाएंगे। ऑन द गो टैकोमीटर की तरफ भी देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कितने RPM पर आपकी बाइक चल रही है एंड किस तरह के मोड के अंदर है। जैसे जो मोड वगैरह अभी रेन मोड के अंदर है तो उसको अगर आप ऑन द गो देखते हैं कि मेरी बाइक कौन से मोड में है ABS के, तो उसको रीड करना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर ऑटो बहुत छोटा लिखा हुआ है, यानी जो डिटेल्स हैं यार उसको थोड़ा सा बजाज को बड़ा करना चाहिए था। एंड ओवरऑल एक और चीज़ बताता हूँ इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड कि भाई यहाँ पर जब से ये बाइक लॉन्च की गई थी तो वो डिजी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देता था, यानी डिजिटल स्क्रीन भी थी उसके अंदर एंड एनालॉग टैकोमीटर था। तो वहाँ पर वो ज़्यादा स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता था बाइक को, एंड थोड़ा सा जो डैश है वो भरा हुआ सा नज़र आता था। लेकिन यहाँ पर अब ये थोड़ा खाली बन सा ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ एडवांस हो गया है। तो ये बता देना आप कमेंट सेक्शन में कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको पहले वाला ज़्यादा अच्छा लगता था या ये वाला ज़्यादा बढ़िया फील दे रहा है। यहाँ साथ ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बराबर में छोटा सा चेंज किया गया है कि इस बाइक के अंदर यहाँ अब आपको दिखने वाला है एक चार्जिंग पोर्ट। USB टाइप A दिया गया है। जो कीज़ हैं उनको चेंज किया गया है। जो हैंडल ग्रिप है वही है, बैलेंसर वही नज़र आने वाले हैं, लेकिन अगर आप कीज़ की तरफ देखेंगे इसका जो डिज़ाइन है कीज़ का वो चेंज किया गया है। सेल्फ स्टार्ट का डिज़ाइन भी चेंज है। यहाँ पर थोड़ा टाइम रुको, इस बाइक का साउंड भी आपको सुनाऊंगा कि किस तरह का साउंड ये बाइक प्रोड्यूस करती है। साथ ही अगर आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे जो पास की है एंड जो हाई बीम लो बीम की है वो सेम कर दी गई है, मतलब एक ही जगह कनेक्ट कर दी गई है। ये जो की है इसको प्रेस करके आप अपने जो मोड्स हैं ABS मोड उनको चेंज कर सकते हैं। अभी बाइक आ गई है ऑफ रोड के अंदर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो अब आ गई है ये रोड मोड के ऊपर। 2 बार आपको क्लिक करना है और इसके जो ABS मोड है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अभी ये रेन मोड पे पहुंच गई है। अगर हम लोग फ्रंट की बात करते हैं, फ्रंट पे वही इंडिकेटर है, वही DRL है पुराने वाले, लेकिन यहाँ पे हेडलैम्प को चेंज किया गया है। अब आप कहोगे कि हेडलैम्प तो सेम दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि चेंज कहाँ पर है कि अब आपको यहाँ LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिखाई देने वाले हैं। एक बार बाइक को ऑन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके का इसका थ्रो है। अब आपको व्हाइट लाइट दिखाई देगी इस बाइक के अंदर से आती हुई। अभी तक इसके अंदर हेलोजन लाइट दिखाई देती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो प्रोजेक्टर वो LED हो गए हैं। अभी सिंगल है, मतलब लो बीम पर है लाइट। थ्रो कुछ इस तरीके का सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको पास की करता हूँ यानी हाई बीम पे करता हूँ तो कुछ ऐसा नज़र आने वाला है। बाइक अभी स्टार्ट है तो साउंड की तरफ देखते हैं। बाइक का साउंड आपको कैसा लगा है ये आपको ज़रूर बताना है यार कमेंट सेक्शन में। मैं बता देता हूँ मोर और लेस जो साउंड है वो पहले की तरह ही है, थोड़ा सा दबा हुआ कहीं पर दिखाई देगा।
अब हम लोग बात करते हैं कि और क्या चेंज किए गए हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को आपने देख लिया, ज़्यादा बेहतर कर दिया गया है, जो कीज़ वगैरह उनको चेंज कर दिया गया है। अब बात करते हैं भैया इसके टायर सेक्शन को लेकर कि टायर सेक्शन में क्या चेंज दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है 140/70 का 17 इंच का टायर। पहले रियर में आपको दिखाई देता था 130 सेक्शन का टायर, 130/70 का 17 इंच का टायर। उसी तरह से अगर हम लोग फ्रंट में देखते हैं तो फ्रंट में आपको दिखाई देने वाला है यहाँ पर 110/70 का 17 इंच का टायर, जो कि पहले 100/80 का 17 इंच का टायर आता था। यानी कि जो टायर है उनको इंक्रीज कर दिया गया है, उनका साइज बढ़ गया है, लेकिन अभी भी आपको यहाँ पर MRF के ज़ैपर टायर ही दिखाई देंगे। यानी जो ग्रिप है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं नजर आने वाला है, लेकिन क्योंकि टायर वाइड कर दिए गए हैं पहले के कंपेयर में, थोड़ा सा आपको जो ग्रिप है वो ज़्यादा अच्छी ये बाइक प्रोवाइड करेगी। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि जो रिम है वो ओल्ड बाइक वाले ही आपको दिखाई देंगे, यानी रिम के साइज़ को इंक्रीज नहीं किया गया है 140 सेक्शन के हिसाब से, और इसीलिए आपको थोड़ा सा जो टायर है वो बाहर निकला हुआ थोड़ा सा दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि हाँ इसको फिट करने की कोशिश की गई है। तो 130 सेक्शन के अंदर जो रिम आता था वही रिम आता है, उसी रिम के अंदर 140 सेक्शन के टायर बजाज ने फिट कर दिए हैं RS 200 के अंदर। अगर हम लोग देखते हैं ब्रेक्स की तरफ, तो अब आपको यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक है, जो साइज़ है वो वही दिखाई देगा प्लेट का, लेकिन जो ब्रेकिंग यूनिट है उसको चेंज कर दिया गया है कि यहाँ पे ग्रेमिका लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस बाइक के अंदर ग्रेमिका के ब्रेक आने वाले हैं, जो अभी तक बाइबर के आते थे, अब यहाँ पे ग्रेमिका के ब्रेक दिखाई देंगे, यानी ब्रेकिंग यूनिट चेंज कर दी गई है। और फिर हम लोग आते हैं इस बाइक के सस्पेंशन सेटअप की तरफ, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा फ्रंट में 37 mm टेलीस्कोपिक फॉर्क, यानी बिल्कुल सही सुना है आपने, 37 mm का टेलीस्कोपिक फॉर्क यहाँ पर नजर आने वाला है। कोई USD नहीं है। बजाज ने भाई यहाँ पर कर दिया है डिसअपॉइंट। लोगों को लग रहा था कि RS 200 के अंदर अगर चेंजेस किए जाएंगे तो पक्का उसके अंदर USD फॉर्क तो दिखाई देंगे ही देंगे, क्योंकि NS 200 के अंदर नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी कोई भी USD नहीं आपको दिखाई देगा। टेलीस्कोपिक फॉर्क ही यहाँ पर नजर आने वाले हैं। पीछे की अगर हम लोग बात करते हैं तो रियर के अंदर वही मोनोशॉक सस्पेंशन है जो अभी तक आता था, वही सेम सस्पेंशन के साथ में बाइक आ रही है। ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ अगर हम तो देखें तो 157 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि थोड़ा सा कम है। देखो, एक इस वाली चीज़ को छोड़ दिया जाए, जो कि लोगों की अलग अलग प्रेफरेंस हो सकती है, तो टेल सेक्शन को अगर मैं छोड़ दूं तो टेल सेक्शन के अलावा, क्योंकि टेल सेक्शन सिर्फ दिखने में पीछे से आपको और लगेगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो बाइक का जो फील है, जो स्पोर्टी फील है, वो इंक्रीज़ हो गया है पहले के कंपेयर में। एक और चीज़ है कि टेल सेक्शन कैसा दिखाई देता है, वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कीज़ को ऑन करके, कि टेल सेक्शन कुछ इस तरीके का आपको नज़र आने वाला है। ये है बाइक का टेल सेक्शन, जो अभी नॉर्मल खड़ी हुई है बाइक। अगर मैं इंडिकेटर देता हूँ तो इंडिकेटर कुछ इस तरीके से जलता हुआ आपको दिखाई देगा। इसी के अंदर इंडिकेटर है, यानी ब्रेक लाइट या जो कहा जाए टेल लाइट है या फिर बैक लाइट कहा जाए, उसी के अंदर इंटीग्रेटेड इंडिकेटर आपको नज़र आने वाले हैं। स्प्लिट कर दिया गया है, जो नंबर प्लेट है वो यहाँ बीच में आएगी। बाइक आप देख चुके हो, बाइक के अंदर आपको जो चेंजेस हैं क्या वो पसंद आए हैं या नहीं, या फिर आपको बजाज से क्या उम्मीदें थी कि किस चीज़ को चेंज किया जाना चाहिए था, किस चीज़ को बेहतर किया जाना चाहिए था, जो बजाज ने इस बाइक के अंदर नहीं किया है। तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और साथ ही क्या ये बाइक अब आपकी चॉइस रहने वाली है, या फिर आप अभी भी जो ओल्ड RS 200 थी उसकी तरफ जाने वाले हो, उसको परचेज करना ज़्यादा पसंद करोगे। वो सारी चीज़ें भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, जो भी आप सोचते हो इस बाइक से रिलेटेड। तो आपको इस बाइक का साउंड कैसा लगा है वो भी बता दो। साथ ही अगर आपका इस बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिलहाल यार इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी ही मुलाकात करता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी राइडिंग।